दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे से जितने प्रश्न सभी रेलवे एग्ज़ाम्स और एसएससी के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, तो लगभग 25 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेलवे की जो स्थापना है सबसे पहले हुई थी 1853 में। 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना के बाद 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो कि लगभग 34 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए चली थी। इसी दिन को 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना, भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आप सभी को पता है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1951 में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकृत करके एक केंद्र स्थापित किया गया था, जिसको भारतीय रेलवे के रूप में अलग अलग जोनों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का प्रतीक क्या है। भारतीय रेलवे का जो प्रतीक है अशोक स्तंभ, तिरंगा, पहिया या अशोक चक्र। तो इसमें अशोक स्तंभ भारतीय रेलवे का प्रतीक माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह गोरखपुर में है। गोरखपुर प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। यह भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई लगभग 1366 मीटर है, यानी कि 1.25 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा जोन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क का जोन कौन सा है, तो उत्तर रेलवे सभी रेलवे जोनों में सबसे बड़ा रेलवे जोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी। भारत में डीजल लोकोमोटिव के बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी लॉन्च की गई थी, तो डेक्कन क्वीन के नाम से जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी जो लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी। भारत की पहली जो राजधानी एक्सप्रेस है वो 1969 में शुरू हुई थी। इसको हावड़ा से नई दिल्ली के बीच चलाया गया था। हावड़ा कहाँ पर है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है। हाई स्पीड ट्रेन जो कि 2024 तक कौन सी है। हाई स्पीड ट्रेन, सबसे हाई स्पीड जो ट्रेन है वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि भारत की सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है। इससे पहले यह अवार्ड किस ट्रेन को मिला था, तो गतिमान एक्सप्रेस के पास था। सबसे हाई स्पीड में चलने वाली ट्रेन वंदे भारत से पहले कौन सी थी, गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला उपनगरीय रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई थी। यानी कि मेन जो रेलवे है उसके अलावा जो सिटी ट्रेन है वो सबसे पहले कहाँ चालू हुई थी, मुंबई में, जिन्हें मुंबई लोकल के नाम से भी जाना गया था, मुंबई लोकल ट्रेन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है वह घूम रेलवे स्टेशन है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि समुद्र से लगभग 2255 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है, तो अभी जो बना गया है कहाँ पर, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर जो बनाया गया है वो सबसे ऊंचा ब्रिज है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना कार्यरत इंजन कौन सा है, जो कि वर्तमान में अब भी कार्यरत है। फेरी क्वीन, जो कि एक डीजल लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव बोलते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो इंजन को, जो कि डीजल लोकोमोटिव है, सबसे पुराना है जो कि अब भी कार्यरत है, वो है फेरी क्वीन। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं 2024 तक।
तो कुल 18 जोनों में भारतीय रेलवे को प्रेजेंट में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा जोन कौन सा है? नॉर्थ रेलवे, यानी कि उत्तर रेलवे, जो कि सबसे बड़ा जोन है। रेल बजट को आम बजट से कब विलय किया गया था? रेल बजट को आम बजट में कब विलय किया गया? तो 2017 में रेलवे बजट को आम बजट में मिला लिया गया था। इससे पहले रेल बजट अलग से पारित किया जाता था संसद में, जो कि 2017 को विलय करके आम बजट में ही शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशनों में से एक कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो मुंबई CST है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? हालांकि ट्रेन अभी तक चालू नहीं हुई है, लेकिन यह परियोजना मुंबई से अहमदाबाद के बीच चालू की गई थी। यह परियोजना जिसको अभी कार्यरत है प्रेजेंट में। अगला प्रश्न है हमारा, रेल पहिया और पटरी किस धातु के बने होते हैं? रेलवे का जो पहिया है और पटरी किस धातु के बने होते हैं? तांबा, स्टील, एल्यूमिनियम, कांस्य। तो यह स्टील के बने होते हैं, क्योंकि हाई कार्बन स्टील होता है। भारत की पहली रेल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की जो सबसे पहली रेल फैक्ट्री थी वह कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो जमालपुर में। इसको कब स्थापित किया गया था? 1862 में। जमालपुर कहाँ पर स्थित है? तो जमालपुर बिहार में स्थित है, जो कि भारत की पहली रेल फैक्ट्री स्थापित की गई थी यहाँ पर। भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यह ट्रेन है विवेका एक्सप्रेस। करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर, विवेका एक्सप्रेस के नाम से डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक तमिलनाडु तक यह ट्रेन चलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रेल सेवा आयोग यानी कि RRB की स्थापना कब हुई थी? रेल सेवा आयोग RRB की स्थापना 1945 में की गई थी। ये भी याद रखना, जो कि RRB के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के अधीन आता है। जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है, ये आप कमेंट में टाइप कीजिएगा। किस भारतीय रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है? मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और दोनों। तो मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों का ही मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका मुंबई में। भारत की पहली रेल लाइन किस नदी पर पुल बनाकर गुजरी थी? यानी कि जो पहली रेलवे जो किसी नदी को पार किया गया था, तो ये कहाँ पर थी? तो उल्हास में पहली रेल लाइन थी जो नदी पर पुल बनाकर निकाली गई थी। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीर पंजाल सुरंग है, जो कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। लास्ट और 25वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की टिकटों पर CRS किसका संक्षिप्त रूप है? आपने जो भी रिजर्वेशन टिकट्स देखे होंगे उनके ऊपर CRS लिखा होता है, उसका फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, किसका संक्षिप्त रूप है? तो सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम है, जो कि भारतीय रेलवे का संक्षिप्त रूप माना जाता है CRS। ये क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी कवर करने वाले हैं, जिसमें जो भी SSC रेलवे के एग्ज़ाम्स में जो करंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 1-2 साल में, लेटेस्ट जो क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमारी वीडियो बनाने की क्षमता और भी बढ़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।